बच्चों, मैथ्स बाय ओजस सर में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री। इसका नाम बच्चों क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। वो बातें क्या है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो बातें ये हैं कि मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा उसको डेली का डेली प्रिपेयर करना है। ठीक है, अगर ये काम आप करते हो कि डेली के टॉपिक को डेली प्रिपेयर करते हो तो मेरी 100% गारंटी है, मेरी 100% क्या है, गारंटी है कि आप लोगों को ये टॉपिक इतने अच्छे समझ में आएगा, चैप्टर इतने अच्छे समझ में आएगा कि आप कहोगे कि हाँ, इससे फेवरेट चैप्टर मेरा दूसरा है नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर्स के कुछ बेसिक्स के बारे में शुरुआत करते हैं। बच्चों, मैं यहाँ आपको केवल बेसिक पढ़ाऊंगा इस चैप्टर का। ठीक है, इस वीडियो में केवल आपका बेसिक रहेगा इस चैप्टर का। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे टर्मिनोलॉजी की। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों इस पार्ट का बेसिक क्या है, आते हैं बच्चों। और मैं तो थोड़ा वो बदलना भूल गया, पेज कहाँ से बदला जाता है, यहाँ से पेज बदला, सॉरी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम बात करेंगे अब अपने टर्मिनोलॉजी की। टॉपिक का नाम हमारे क्या है, हमारे टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, सॉरी बच्चों, ये थोड़ा लिखने गया था, इस पर छूट गई है तो इसलिए थोड़ा कम अच्छी राइटिंग बन रही है। क्या नाम है हमारे टॉपिक का, ट्रिगोनोमेट्री। बहुत दिन बाद लिख रहे हैं ना, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। तो हम त्रिकोणमिति नामक चैप्टर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर हमारा है 8, चैप्टर 8 है। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 8 है, जिसका नाम बच्चों क्या है, त्रिकोणमिति। क्या है, त्रिकोणमिति। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके नाम पर डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम जैसा है उसके अकॉर्डिंग इसका काम भी है। जैसे इसमें आपके 3 वर्ड यूज हैं। एक वर्ड है त्रि, एक वर्ड क्या है, त्रि। दूसरा वर्ड क्या है बच्चों, कोण। दूसरा वर्ड क्या है, कोण है। और तीसरा वर्ड क्या है आपका, मिति। तीसरा वर्ड क्या है बच्चों, आपका है मिति। तो त्रिकोण मिति। अब देखो बात करते हैं। त्रि, त्रि मतलब होता है 3। त्रि मतलब क्या होता है, 3। अब कोण आप जानते हैं, कोण क्या होती है, 2 किरणों के कटान बिंदु के बीच जो झुकाव होता है उसे क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो थीटा क्या है, इसके कोण है। ठीक है, अब देखो मिति। मिति क्या, मिति का मतलब होता है मापना। क्या होता है मिति का मतलब, मापना। ठीक बच्चों, तो यहाँ हम 3 कोणों को मापेंगे, 3 कोणों को मापेंगे, 3 कोणों को क्या करेंगे, मापेंगे। इसका मतलब है 3 कोणों को मापना। 3 कोणों को मापना हम जनरली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 3 कोणों को मापना। तो त्रिकोणमिति में हम अब 3 कोण कब बनेंगे इस बात पर ध्यान देना है। 3 कोण कब बनेंगे, जैसे मान लो एक भुजा मैंने इधर खींची, एक भुजा ऐसे खींची और एक भुजा ऐसे खींची। कितने कोण बने देखो बच्चों, 3 भुजा है तो एक कोण ये बना, दूसरा कोण ये बना और तीसरा कोण ये बना। 3 कोण बने गए, पहला, दूसरा और तीसरा। अच्छा, मैं 4 भुजा बनाता हूँ, 1 2 3 4। अब बताओ कितने कोण हुए बच्चों, एक कोण, 2 कोण, ये कौन सा कोण, 3 कोण, और ये कौन सा कोण बच्चों, 4 कोण। कितने कोण हो गए, 4 कोण। ठीक है, अच्छा मैं बताऊं, मैंने 10 भुजा बनाई तो 10 भुजा में कितने कोण होंगे, चलो मैंने कुछ भुजा बना दी। देखो लल्ला, देखो इसमें 4 भुजाएं थी, 4 कोण, 4 भुजा तो 4 कोण। और इसमें कितनी भुजाएं हैं, देखो एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा और 8 भुजा। तो इसमें 8 कोण होंगे। देखिए, एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण। और कोण बने हैं जो हम गिन नहीं पा रहे हैं। देखो, एक कोण यहाँ बना है, 6 के बाद एक ये 7 कोण हो गया, और एक क्या हो गया, ये 8 कोण। तो 8 कोण बने नहीं बने, तो आपके 8 कोण बने। देखो, तो जितनी भुजाएं उतने ही कोण बनेंगे, यानी भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, संख्या बराबर कोणों की संख्या, बराबर क्या होगा, कोणों की संख्या। अच्छा,
ये बात सही समझ में आई कि भुजाओं की संख्या बराबर क्या होगा, कोणों की संख्या। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, मैंने कहा दो भुजा है तो कितने कोण बनेंगे, अगर दो भुजा है तो कितने कोण बनेंगे, आते हैं देखते हैं। अगर दो भुजा है तो कितने कोण बनेंगे, इस पर हम ध्यान देते हैं। दो भुजाएं, आते हैं देखते हैं कि बच्चों अगर दो भुजा है तो कितने कोण बनेंगे। चलो, दो भुजा, दो भुजा पर बनने वाले कोण, बनने वाले कोणों की संख्या, कोणों की संख्या। अब बच्चों हम दो भुजा बनाते हैं, चलो दो भुजा बनाते हैं। एक भुजा हो गई, एक भुजा है, दो भुजा हो गई ना। अब कितने कोण है जो बिंदु पर काटने, कितने कोण बन रहे हैं, देखो कितने कोण बन रहे हैं, केवल एक कोण बन रहा है ना, एक कोण बन रहा है ना। ध्यान रखना, दो भुजाओं से कितना कोण बनता है, दो भुजाओं के मिलने से, दो भुजाओं के मिलने से कितना कोण बनता है, एक कोण। भुजाओं के मिलने से एक कोण बनता है, मिलने से एक कोण बनता है। कितना कोण बनता है, एक कोण बनता है, एक कोण बनता है। दो भुजाओं के मिलने से एक कोण बनता है, ठीक है। लेकिन तीन भुजाएं अगर मिल रही हैं, कितनी भुजाएं, तीन भुजाएं, ये तीन भुजाएं मिल गई। अब देखो कितने कोण बन गए, एक दो तीन, तीन भुजाओं के मिलने से तीन। चार भुजाएं मिले, देखो चार भुजाएं मिली तो कितना कोण, एक दो तीन और चार, पांच भुजाएं मिली, एक दो तीन चार और एक पांच, तो कितना कोण, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण और पांच कोण। यानी कि अगर तीन या तीन से ज्यादा भुजाएं हैं तो कोणों की संख्या भी क्या होगी, बराबर होगी। मैंने कहा एक आकृति में 10 भुजा है, कितनी भुजा है, 10 भुजा। तो उस आकृति में कितने कोण होंगे, तो बच्चों भुजाओं की संख्या और कोणों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। 10 भुजा है तो 10 क्या होंगे, कोण भी होंगे, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कोणों और भुजाओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है जब तीन या तीन से ज्यादा भुजाएं हो। मैंने कहा कि अगर आपके पास 100 भुजा है, कितनी भुजा है एक आकृति में, 100 भुजा है, तो कितने कोण होंगे। चलो कमेंट में आंसर करो, कितना कितने भुजा होंगे, कितने कोण होंगे बताओ, कमेंट में आंसर करो। कितने कोण होंगे आपके, 100 कोण होंगे। कितने कोण होंगे, 100 कोण, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है बच्चों, देखो अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति के बारे में आपने समझा और जाना। त्रिकोणमिति का हम यूज ना करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। जैसे कि आपको, ये आपके घर की बिल्डिंग है, क्या आपके घर की, आपका घर है, मकान है, ठीक है। मैं बना रहा हूँ, इतना अच्छा मकान बना दूंगा कि तुम लोग ऐसे देखते रह जाओगे। ये आपका मकान है, ठीक है। क्या है, मकान है आपका, क्या है, मकान है, ठीक है। ये क्या है, आपका मकान है। चलो, ये आपका मकान भी है, ठीक है। और हम लोग मकान जानते हो कैसा होता है, तो ये आपका नए डिजाइन का क्या है, मकान है। अब आप आए, बाहर रहते थे और आप यहाँ पर खड़े हो गए। मान लो यहाँ पर कौन है, हिमांशु, हिमांशु, ठीक है। ये हिमांशु खड़े हो गए डिस्को डांस करते हुए, और हिमांशु का कह रहे हैं कि ये देखो मेरा घर है। अब हिमांशु अपने घर को देख रहे हैं और घर की चोटी को देख रहे हैं, मेरी चोटी, घर की चोटी। अब हिमांशु घर की चोटी को देख रहे हैं, ये देखो किसको देख रहे हैं, घर की चोटी को। तो लल्ला अब ध्यान देना, इनकी आंख कैसे है, ऐसे है, ठीक है। और घर की चोटी कहाँ है, इतना। तो दोनों के बीच में कैसा कोण बना, ये वाला कोण बना। कोण बनाए वाला नहीं बना, बन गया। तो हिमांशु और उनकी आंख के बीच में कोण बन गया। तो इस कोण का मेजरमेंट करने के लिए, कितना कोण बना है इसको नापने के लिए हम किसका यूज करेंगे, त्रिकोणमिति का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, त्रिकोणमिति का, ठीक है। तो और मान लो इस छत पर कोई कौवा बैठा है, और कौवा जो है, कौन बैठा है, कौवा, क्रो, क्रो बैठा है, और क्रो देख रहा है इनको, कह रहा है पाऊं, अगर मैं पाऊं तुम्हारी आंख फोड़ दूं जो मुझको देख रहे हो इतने तेज से। तो अगर ये कौवा इनको देख रहा है तो कौवे की इधर से बन रहा है, तो कौवे की आंख इधर है, तो क्या बनेगा, एक कौवा ऐसे कौन बनाएगा ना, ठीक है, कौवा के लिए कौन हो जाएगा। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे लल्ला, कि क्या होता है त्रिकोणमिति का अध्ययन, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं और आगे समझते हैं कैसे करना है, ठीक है। जो बेसिक पार्ट है, जो मेन पार्ट है, उस पर हम चलते हैं, ये चीजें आपके ध्यान चलते हैं। इस त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे बच्चों, हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। और समकोण त्रिभुज, अब मैं समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पहले कुछ बता देना चाहता हूँ। क्या नाम है इसका, समकोण त्रिभुज। आते हैं देखते हैं। अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज ऐसे, ऐसे और ऐसे होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री।
एक कोण क्या होता है 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री होता है। क्या होता है बच्चों, एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री कौन सा होगा, जो सीधी लाइन के बीच में ना होगा 90 डिग्री, ये कितना होगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का क्या है सिंबल है, 90 डिग्री क्या है चिन्ह है कि 90 डिग्री कैसे लिखा था 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान रखना कुछ चीज याद रखना, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने, ये देखो 90 डिग्री है ना, इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली। मैं त्रिभुज का नाम देता हूँ, त्रिभुज का नाम देता हूँ ए बी सी। देखो 90 डिग्री के सामने, नोट करके लिख लेना, नोट डाल के लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाल के लिखना कि 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने, इसको रख लेना, 90 डिग्री के सामने क्या होता है बच्चों, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण होता है, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण। दूसरा देखो, मान लो मैंने मान लिया है पर कोण है थीटा है, कोण क्या है थीटा है, कोण क्या है बच्चों थीटा है। तो थीटा के सामने क्या होगा बच्चों, थीटा के सामने, थीटा के सामने कौन सी भुजा, ये वाली ए बी। तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। दूसरा कांसेप्ट लिखना क्या, थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने, थीटा के सामने क्या होता है बच्चों, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। मेरे साथ साथ बोलना, थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण, मेरे साथ बोलो, 90 डिग्री के सामने कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। थीटा के सामने लंब होता है, थीटा के सामने लंब होता है, थीटा के सामने लंब होता है, थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने लंब, और 90 डिग्री के सामने कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। 90 डिग्री के सामने कर्ण, ठीक है। इसको याद कर लेना, इसी तरह दिमाग रखना, ठीक है, एकदम सेम टू सेम इस तरह। और कॉन्फिडेंस साथ में लेते हुए इसको नोट करते जाओ, ठीक है। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए इसकी तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, मैं लिंक वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज आपने सीख लिया कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं किसकी, समकोण त्रिभुज की, किसकी बात करते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज की आते हैं। ये अब क्या है, समकोण त्रिभुज, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है बच्चों, कर्ण। तो ये आपकी भुजा हुई कर्ण, कौन सी भुजा हुई, कर्ण, ठीक है। ये मान लिया मैंने कोण थीटा, और थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने होता है लंब, यानी कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है। कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है। जो बच गया वो क्या होता है बच्चों, आधार होता है। क्या होता है, आधार। 90 डिग्री के सामने कर्ण, कोण के सामने लंब, जो बच गया वो आधार। अब यहां से एक थ्योरम निकल के आती है, एक क्या निकल के आती है, थ्योरम। उस थ्योरम का नाम क्या है, उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है, पाइथागोरस प्रमेय। इस थ्योरम का नाम हमारे पाइथागोरस प्रमेय। और हम डिस्कशन करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है। तो पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला लिख लेना और याद कर लेना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और धन में क्या होता है, आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर बच्चों, आधार का स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, धन में क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। स्टार लगा दे रहा हूँ, इसको लग लेना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, धनाधार का स्क्वायर। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, हमेशा बोलो, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण। थीटा के सामने, थीटा के सामने क्या होता है, लंब, थीटा के सामने क्या होता है, लंब। जो बचाव क्या होता है, आधार, जो बचाव क्या होता है, आधार, जो बचाव क्या होता है, आधार, जो बचाव क्या होता है बच्चों, आधार होता है। क्या होता है, आधार। ये सब हम किससे बात करेंगे, ये सब हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज के अंदर। किसकी, किस त्रिभुज के अंदर बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज में। ये सब बात कर रहे हैं समकोण में। जैसे ये मैंने लिया था समकोण, ठीक है, इसका नाम रखा मैंने ए बी सी। क्या नाम रखा बच्चों, ए बी सी मान लो इसका नाम होती है। तो इस त्रिभुज को लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ध्यान रखना, जो जहां पर समकोण होगा, समकोण कहाँ है, बी बिंदु पर, बी बिंदु पर क्या कितना डिग्री डिग्री कोण बना है, 90। देखो बी बिंदु है ना ये, और इस पर कितने डिग्री कोण बना है, 90 डिग्री का। अगर बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना है तो बी बिंदु कहां पर होगा, बी कहां पर होगा, बीच में होगा। बी कहां पर होगा, बी कहां पर होगा, बीच में। बी कहां पर होगा, बीच में होगा। देखो यहाँ पर बीच में है, देखो ये देखो, ये देखो
देख रहे हो ना। तो जिस पर 90 डिग्री कोण बनेगा, जो समकोण त्रिभुज होगी, तो वो कहां पर होगा, बीच में होगा। कहां पर होगा, बीच में होगा। हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, देखो कैसे। देखो मैंने, आप मैं त्रिभुज को बना रहा हूँ, उसमें बताना मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है। मैं त्रिभुज बना रहा हूँ, चलो। पहला त्रिभुज एक्स वाई, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तीसरा त्रिभुज इसका नाम एक्स एम एन, ठीक है। और अब इसमें आपको बताना है कि समकोण, सब त्रिभुज का नाम रखो, सभी समकोण त्रिभुज का नाम रखो, चलो सभी समकोण त्रिभुज का नाम रखो। तो पहले वाला का नाम क्या होगा, अब हमें सोचो क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड, यस रहा, जेड वाई एक्स। चाहे लिखो त्रिभुज एक्स वाई जेड, चाहे क्या लिखो त्रिभुज जेड वाई एक्स। कंडीशन क्या है, समकोण कहाँ बना है, वाई बिंदु पर। कहाँ बना है, वाई बिंदु पर। तो वाई कहाँ होना चाहिए, बीच में। वाई कहाँ होना चाहिए, बीच में। और देख रहे हो, आपको दिखाई दे होगा वाई यहाँ भी बीच में है, वाई कहाँ है, यहाँ बीच। देखो यहाँ पर समकोण कहाँ बना है, पी पर, बिंदु पर। किस बिंदु पर, पी बिंदु पर। तो यहाँ कौन सा बिंदु बीच में होगा बच्चा, पी। तो चाहे लिखो आर पी क्यू, चाहे क्या लिखो त्रिभुज क्यू पी आर, और एक साइड से लेना है, देखो क्यू पी आर या आर पी क्यू, और हमको बीच में रखना है। हमको क्या रखना है, जिस पर समकोण बना उसको बीच में, ठीक है। आगे आते हैं, अगला त्रिभुज क्या है, एम एन एक्स या एक्स एन एम, एम एन एक्स, ठीक है। इसको नाम देते हैं एम एन एक्स, या इसी को नाम दे सकते हैं एक्स एन एम, ठीक है। अब मैं एक त्रिभुज आपके लिए बना रहा हूं, उसको आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हुआ, कमेंट कीजिएगा बिल्कुल। मैं बल्कि वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, लेकिन आपको कमेंट करना है इस पर, इसका क्या होगा आंसर, जिससे मैं चेक करके सबको आंसर सही दूँ, ठीक है। इस त्रिभुज का मैं नाम ले रहा हूँ, ठीक है। इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज नहीं है, मैं थोड़ा त्रिभुज इसको चेंज कर रहा हूँ, सॉरी, बनने के लिए मैं त्रिभुज चेंज कर रहा हूँ, ये त्रिभुज नहीं है, ठीक है। मैं अपना त्रिभुज बना रहा हूँ, और इसका सब लोग नाम बताना शुरू कर दूँ, ठीक है। चलो बताओ इसका नाम, आते हैं देखते हैं कौन कौन बता पाता है। ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। यहां मैंने लिखा एम एल और एन। चलो इस त्रिभुज का नाम आपको कमेंट आंसर में पिन करना है, तुरंत कमेंट करो, तुरंत पढ़ना छोड़ के तुरंत तुरंत कमेंट करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ही मैं जानूंगा आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। अदरवाइज मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ध्यान रखना। अगर नहीं कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मुझको कमेंट चाहिए, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सब कमेंट करें। अगर कमेंट नहीं करोगे करोगे तो मैं पढ़ाना बिल्कुल बंद कर दूंगा। इसको कमेंट करो, कौन सा त्रिभुज होगा, त्रिभुज कौन सा होगा बोलो। यहाँ मैं बना रहा हूँ 90 डिग्री। अब इस त्रिभुज का नाम दो, दोनों नाम दो। तो पहला त्रिभुज क्या होगा, मैं दे रहा हूँ एन एम एल, क्या होगा, एन एम एल। वीडियो पॉज करो, जाकर देखो। दूसरा क्या होगा, एल एम एन। सब बच्चे इस त्रिभुज का नाम कमेंट में लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, एन एम एल कामा एल एम एन, ठीक है। जरूर लिखना है, लिखना जरूर है, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगली कॉन्सेप्ट चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। समकोण त्रिभुज बनाना सीखे, नाम लिखना सीखे, क्या होता है, कर्ण बनाना सीखे। अच्छा पिछले वाले हम उसमें आते हैं, हम पूछते हैं कर्ण क्या है और लंब क्या है और आधार क्या है, आते देखते हैं। चलो पूछते हैं, ये नहीं है, अगला पेज है, ठीक है। और चलो ये 6 वाला है ना, देखो अगर मैं यहाँ पर थीटा ले लूँ, यहाँ पर क्या लूँ, थीटा, यहाँ पर थीटा ले रहा हूँ और यहाँ पर थीटा ले रहा हूँ। आ जाओ, अब आपको बताना है कि लंब कौन सा है। अब देखो सबको आंसर करना है, देखो थीटा के सामने क्या होता है बच्चों, लंब। क्या होता है, लंब। तो लंब कौन सा है, कौन साइड लंब है, एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या है बच्चों, लंब है। 90 डिग्री ये है ना, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण कौन सी साइड है, एक्स जेड। एक्स जेड क्या है, कर्ण है। एक्स जेड क्या है, कर्ण है, ठीक है। आगे आ जाओ, थीटा के सामने क्या होता है बच्चों, लंब। तो लंब कौन सा है, लंब कौन सा है बोलो, पी क्यू। पी क्यू क्या है बच्चों, लंब है। पी क्यू क्या है, लंब है। अब बताओ 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। कर्ण कौन सा है, क्यू आर। कर्ण कौन सा है बच्चों, क्यू आर। क्यू आर क्या है बच्चों, कर्ण है। इसमें आ जाओ, थीटा के सामने लंब। तो लंब क्या हो गया, एन एक्स। लंब क्या हो गया, एन एक्स। चाहे लिखो एक्स एन, चाहे लिखो एन एक्स। और 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो कर्ण कौन सा हो गया, एम एक्स। कर्ण कौन सा हो गया, एम एक्स। कर्ण हो गया एम एक्स चाहे एक्स एम, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करिए तुरंत, के से कर्ण और एल से लंब, तुरंत कमेंट करना। मैं थीटा बना रहा हूं यहां पर,
यहाँ पर मैं थीटा फॉर्मेशन कर रहा हूँ। कहाँ पर देख दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, थीटा बना रहा हूँ। अब आप लोग बताओ कि इसमें कर्ण कौन होगा और लंब, तुरंत कमेंट करो, कमेंट करो, तुम तुरंत कमेंट करो। लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा? लंब कौन सा होगा? लंब, लंब, लंब थीटा के सामने लंब, थीटा कौन सा, ये है, इसके सामने कौन सा भुजा है, एम एल। तो लंब कौन सा होगा, एम एल, चाहे क्या लिखो एल एम, चाहे एल एम लिखो चाहे एम एल लिखो, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री सामने क्या होता है, कर्ण, क्या होता है कर्ण, तो कौन सी है, एन एल, कर्ण कौन सी भुजा है, एन एल। उल्टा करो क्या होगा, एल एन, चाहे एन एल बोलो चाहे क्या बोलो, एल एन बोलो, ठीक है। ये आपके हो गए, ठीक है। तो लंब, कर्ण और आधार, जो बच गया वो साइड क्या है, आधार। यहाँ पर कौन साइड बची है, ये क्या हो गई, आधार। यहाँ पर कौन सी आधार हो गई, ये बची है, ये आधार। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आधार हो गया। और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। तो जो साइड बच जाए वो क्या हो जाती है, आधार। तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करते होंगे आपको क्लियर हुआ होगा। और हम चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ, और अगले पेज में हम आपको सिखाएंगे एक कॉन्सेप्ट कि समकोण त्रिभुज में, नोट कर लिख लेना, समकोण त्रिभुज में स्टार पॉइंट है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। में हाईलाइट करता हूं, क्या होती है भुजा, कर्ण होती है। क्या होती है बच्चों, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ध्यान रखना। और ये जो कर्ण होती है, जो कर्ण होती है, ये जो कर्ण होती है, ये कभी बदलती नहीं है, कभी बदलती नहीं है, यानी अपने पोजीशन पर हमेशा रहती है, कभी बदलती नहीं है, कभी बदलती नहीं है। तो सर कभी बदलती नहीं है मतलब कैसे हुआ, अच्छा। और मैं कह रहा हूं, मैं एक चीज कह रहा हूं, आधार, आधार जो होता है, और जो क्या होता है, लंब, लंब और आधार आपस में क्या कहते हैं, कभी आधार लंब हो जाएगा, कभी लंब आधार, ये बदलते रहते हैं। सर जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि लंब और आधार कैसे चेंज होते हैं समकोण त्रिभुज, आप कहना क्या चाह रहे हैं, इस बात को डिस्कस कीजिए, इस बात को बताइए, समझाइए इनको। तो आते हैं, देखते हैं बच्चों, मैंने एक समकोण त्रिभुज दे दिया, ठीक है, ठीक। अब मैं इसमें दो तीन सिचुएशन बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं इसका नाम रखा पी, क्यू और आर। मैंने 90 डिग्री कर लिया, यहाँ पे कर लिया 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री बच्चों, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के सामने बच्चों क्या होता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, आपको सबसे पहले बात करना है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, आप लोग कहेंगे 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण। अब लल्ला, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे तो पूरा गांव डूब जाए, चाहे तो कोई मर जाए, लेकिन ये समकोण त्रिभुज अगर पी क्यू आर है, इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, पी क्यू आर। अगर समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है, या क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है, आर क्यू पी, या क्या है, आर क्यू पी। अगर समकोण त्रिभुज ये है, तो चाहे तू मर जाए, चाहे हम मर जाए, चाहे दुनिया उलट से पुलट हो जाए, लेकिन कर्ण, कर्ण जानते ना महाभारत, कर्ण, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। कर्ण कहेगा मैं अपना स्थान नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो कर्ण यहीं पर बना रहेगा, यानी कर्ण कौन सी भुजा होगी, पी आर या आर पी, पी आर या आर पी क्या होगी, कर्ण होगी। अब लंबा, तो कभी नहीं चेंज होगी, समझिए, कहने का मतलब कर्ण नहीं चेंज होगा। अब कोण के अकॉर्डिंग, जैसे कोण चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग लंब और आधार चेंज हो गए। मैंने मान लो कोण यहां बना दिया, थीटा यहां बना दिया। अगर कोण यहां पर है, कोण यहां पर है, तो लंब क्या होगा बोलो, कोण यहां पर है लंब को होगा, कोण के सामने लंब, तो लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो जब कोण कहां पर है, आर पर, कोण कहां पर है, आर पर क्या है, कोण, आर पर क्या है, कोण। मैं समझ रहा हूं कोण कहां पर है, आर पर है, तब, तब कैसे, पहला कैसे समझा, जब कोण आर पर है तब समझना, तब आपका लंब क्या होगा, तब आपका लंब क्या होगा, तब लंब क्या होगा बोलो, लंब क्या होगा, कोण आ रहा है तो पी क्यू, लंब क्या होगा, पी क्यू होगा, क्या होगा, पी क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत। और आधार क्या होगा, ये हो गया लंब, तो आधार क्या हो गया, आर क्यू। और आधार क्या हो गया बच्चों आपका, आधार हो गया आपका आर क्यू, ठीक है। तब जब कोण कहां पर है, आर पर है, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो कोण आर पर था, आर के सामने, कोण के सामने क्या होता है, कर्ण, लंब, सॉरी लंब, तो क्या हो गया आपका लंब हो गया ना। अब देखते हैं हम इसको इरेज करते हैं और देखते हैं क्या कैसे करना है, 2 मिनट, 2 मिनट इसको इरेज करके देखते हैं, आते हैं देखते हैं इसको। चलो चलो बच्चों, अब हम कर्ण को कर दें चेंज। अरे पंखवा चला लिया,
आए? अरे इसको बंद कर, दरवाजा बंद कर दिया, पंखा चला लिया। हाँ हमारा दरवाजा बंद कर दिया। अरे हमें नहीं जरूरत है, तो मैं चला दिया बंद कर। अगर कोण मैंने कहाँ कर दिया पी पर, अब सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना। कोण जब पी पर कर दिया मैंने, मुझको हवा नहीं चाहिए। कोण जब मैंने कहाँ कर दिया पी पर, कोण कहाँ पर हो गया पी पर, पी पर क्या हो गया आपका कोण हो गया। जब पी पर कोण हो गया तो कमेंट बताओ लंब क्या होगा, बोलो। कोण के सामने क्या होता है लंब, तो लंब क्या हो गया आपका आर क्यू। लंब क्या हो गया बच्चों आपका आर क्यू हो गया, आर क्यू क्या हो गया आर क्यू। अब आपका आधार क्या हो गया बच्चों, अगर लंब ये हो गया तो आधार क्या बचा पी क्यू, तो आधार क्या हो गया पी क्यू। अब ध्यान दो बच्चों, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखो मैंने कोण चेंज किया तो लंब चेंज हो गया आधार में, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। कोण चेंज किया तो लंब चेंज हो गया आधार में, और आधार किस में चेंज हो गया लंब में, देख रहे हो ना। तो ध्यान ध्यान रखना है, कर्ण लेकिन कभी नहीं चेंज होगा। कोण चेंज करने पर लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। फिर से एक बात है, पहले कोण कहां पर रखा पी पर रखा, तो कोण के सामने क्या होता है लंब, तो लंब क्या हो गया आर क्यू, लंब क्या हो गया आर क्यू हो गया। और आधार क्या हो गया पी क्यू। लेकिन जब मैं कोण यहां बनाऊंगा आर पर बनाऊंगा तो लंब क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि कोण मैंने मान लो यहां बना दिया। अब कोण के सामने क्या होता है लंब, अब जब कोण यहां बना तो लंब क्या हो गया ये हो गया, और आधार क्या हो गया ये हो गया। लेकिन यही जब कोण यहां बना था थीटा पर, तो लंब क्या हो गया ये हो गया, और आधार क्या हो गया ये हो गया। ठीक है बच्चों, आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूज हुए लल्ला तो दिक्कत खड़ी हुई। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठना और इसको नोट करते हुए चलना। नोट नहीं करोगे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना। देखो 26 मिनट 43 सेकंड हो गए हैं और अभी मैं कुछ नहीं बढ़ा पाया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चला हूँ। टाइम बल्कि लगेगा, लेकिन जब पहली बार अच्छी तरह समझ जाओगे तो एक्सरसाइज को धुआं धुआं कर दोगे। तो बिल्कुल मत सोचना कि 1 घंटे क्लास है आधे घंटे क्लास है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं मैनेज नहीं करूंगा, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है इसी तरह पढ़ना है और इसी तरह पढ़ना है, और क्लास में टॉप करना है, ठीक है, टॉप करना है। मुझसे पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, मुझसे पढ़ने जा रहे हो, इसको टॉप करके ध्यान नोट कर लेना दिमाग में। आगे जाना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मैंने कर्ण और लंब के बारे में समझा दिया आपको, ठीक है। अब कर्ण और लंब आप लोग चेंज कर लोगे, मेरी ये यहाँ तक है विश्वास है कि आप लोग इसको चेंज कर लोगे। पसीना बहुत हो रहा है, ये पंखा चला नहीं सकता, अगर फैन चला लूंगा तो आवाज बहुत करेगा, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, आगे आते हैं। तो आगे हम किसकी बात करेंगे बच्चों, आगे हम बात करेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ कि पाइथागोरस में हो गया ना, कर्ण और लंब कैसे चेंज हो जाएगा। अच्छा चलो अब देखते हैं, हम आपको देते हैं क्या देते हैं, ये आपका लंब कर्ण आधार सब हो गया, ठीक है। अब हम आगे आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, इसके बारे में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हमारा अगला कॉन्सेप्ट है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात, आते हैं देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, कितने होते हैं 6, ठीक है। अब ध्यान दें, पहला क्या होता है, पहला होता है साइन, क्या होता है साइन। दूसरा क्या होता है कॉस, दूसरा क्या होता है कॉस। तीसरा क्या होता है टेन, तीसरा क्या होता है टेन, ठीक है, टेन होता है। तीसरा क्या होता है बच्चों टेन होता है, आते हैं देखते हैं। तीसरा होता है आपका टेन, ठीक है। अब चौथा क्या होता है, चौथा क्या होता है, चौथा आपका होता है कॉसेक, क्या होता है बच्चों कॉसेक। पांचवा क्या होता है आपका होता है सेक, पांचवा क्या होता है बच्चों सेक होता है। और छठवां क्या होता है आपका पॉट होता है, क्या होता है पॉट, ठीक है। 2 मिनट, अब ध्यान देना, मैं कुछ चीजें और लिखना चाहता हूँ, इसको रेज कर देना हूँ, इसको पहले रेज करके दूसरी आ देता हूँ, ठीक है। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट टाइम दो, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, चौथा क्या होगा आपका, सॉरी चौथा क्या होगा आपका, चौथा आपका होगा कॉसेक, क्या होगा कॉसेक। पांचवा क्या होगा आपका सेक, क्या होगा बच्चों सेक होगा। और छठवां क्या होगा आपका पॉट होगा, क्या होगा पॉट होगा। अब ध्यान रखना, ये जो है आपका साइन, इसका फुल नाम इस तरह लिखा था साइन, क्या लिखा था साइन, इसका शॉर्ट फॉर्म है साइन। कॉस का फुल फॉर्म है को, और साथ में क्या साइन, क्या लिखते हैं इसको कोसाइन, कोसाइन एक में रहता है, ठीक है, मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है।
कोसाइन क्या रहता है, 1 में रहता है, ठीक है। यानी को प्लस साइन बराबर कोसाइन, साइन के अंदर क्या लगा दो, को लगा दो, तो क्या बन जाता है, कोसाइन। क्या बन जाता है, को प्लस साइन बराबर क्या हो जाता है, कोसाइन, इसको, ठीक है, बराबर को प्लस साइन। मैं इस लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिक्कत ना हो समझ में, ठीक है। अब देखो टेन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट। क्या होता है, टेंजेंट। अब देखो कॉर्ड का क्या होता है पता है, को प्लस टेंजेंट। क्या होता है, को प्लस टेंजेंट। को प्लस टेंजेंट को लिख सकते हैं को टेंजेंट। क्या लिखेंगे साथ में, को टेंजेंट। क्या लिखेंगे, को टेंजेंट, ठीक है। अब आ जाओ कोसेक। कोसेक का फुल फॉर्म होता है कोसेकेंट। कोसेक धन एंट, सेक का होता है सेकेंट। क्या होता है, सेकेंट। यानी कि इसमें सब में क्या जोड़ दो, आंट, आंट, और इसमें क्या जोड़ना है, को, ठीक है। तो इसको याद करना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इस तरह रखना। पहला साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, फिर से बोलो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। अब इतना आपको 6 याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे हमारा बात होने वाली है कुछ चीजों की। चलो आगे बढ़ते हैं लोग, और आगे बढ़ के देखते हैं कैसे हमको क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हमको और समझनी है। जैसे पहली चीज, अरे हट यार तुमने पेज, ठीक है। पहली चीज, कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना इन चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी, सॉरी, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट, साइन, साइन का उल्टा होता है, यानी साइन इज इक्वल टू होता है 1/cosec। क्या होता है, 1/cosec, ठीक है। दूसरा, cos इज इक्वल टू होता है 1/sec। और अगला, tan इज इक्वल टू होता है 1/cot। क्या होता है, 1/cot होता है। अब ध्यान रखना, यहां से बात करो, साइन का उल्टा cosec होता है, तो cosec का उल्टा क्या होगा, cosec का उल्टा क्या होगा, साइन होगा। cosec का उल्टा क्या होगा, साइन होगा। अगर cos का उल्टा sec होता है तो sec का उल्टा क्या होगा, sec का उल्टा क्या होगा बच्चों, sec का उल्टा क्या होगा। आप बोलोगे भैया कि sec का उल्टा क्या होगा, कमेंट आंसर करो, sec का उल्टा क्या होगा। ओ बच्चों कमेंट करो, जस्ट कमेंट करो, sec का उल्टा क्या होगा बच्चों, cos होगा। क्या होगा, cos होगा। अब बात करते हैं tan का उल्टा cot होता है, तो cot का उल्टा बच्चों क्या होगा, tan होगा। क्या होगा, tan होगा, tan, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो अगली स्लाइड में मैं इसको समझाता हूं कैसे आया कि साइन का उल्टा अगर कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा साइन कैसे हुआ। अब देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखो मतलब बोला साइन इज इक्वल टू 1/cosec, ठीक है। आप लोग कहा हाँ सर, ठीक है, कॉसेक 1 क्या होता है, कॉसेक, ठीक है। साइन इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec होता है। क्या होता है, 1/cosec, ठीक है। क्या मैं साइन को साइन बटे 1 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं सर जी। अब त्रिज्या गुणा कर दो, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा क्या है, इसके साथ। अब देखो लेना गुणा करो तो क्या होगा, साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1 गुणे 1। अब देखो तो क्या निकालना है, कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक को पकड़ लो, ये साइन गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो कॉसेक इज इक्वल टू क्या होगा, 1 गुणे 1, 1 बटे गुणे में इधर जाएगा भाग में। देखो आ गया नहीं, आ गया, आ गया नहीं, आ गया, आ गया ना। साइन का उल्टा क्या हो गया आपका, कॉसेक हो गया। क्या हो गया, कॉसेक हो गया, ठीक है। और कॉसेक का उल्टा क्या आ गया, साइन आ गया। देखो आ गया नहीं, आ गया, इसी से तो इस तरह निकला है। साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा क्या, साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा क्या, फिर देखो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। तो बच्चों इसको अच्छी तरह याद कर लेना, अच्छी तरह। मैं बता रहा हूँ कल अगर क्लास में आओगे तो इसको तैयार करके आना, अदरवाइज इतना पीटूंगा दिमाग में ठीक हो जाएगा, समझे ना। ठीक तरीके से याद करके पढ़ के तब आना है, ठीक है, क्योंकि अब धुआं धुआं बचाना है तुम लोगों को। चलो आते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। अब ध्यान रखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखो जो फैक्ट्स हैं जो आपको यूज होंगी। और उन फैक्ट्स में पहला फैक्ट क्या है, फैक्ट्स, फैक्ट्स, पहला फैक्ट्स क्या है, पहला फैक्ट्स है जैसे मैं लिखा साइन ए। क्या लिखा मैंने, साइन ए। तो यहां पर ध्यान देना, ये ए है आपका कोण, क्या है, कोण है, क्या है, कोण है।
और ये साइन है आपका है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात, तीय अनुपात। अब लल्ला ध्यान रखना, बिना ए के, बिना कोण के ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात पूरी तरीके से नहीं कहलाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखना। पहला कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूं कि साइन और ए गुणे में नहीं है। साइन ए का अर्थ नहीं है कि, का अर्थ यह नहीं है कि, यह नहीं है कि, है कि साइन और ए का गुणा हुआ है, और ए का क्या हुआ है? गुणा हुआ है। इसका अर्थ नहीं है कि इसका क्या हुआ है? गुणा हुआ है। ठीक है, अब आगे हम ध्यान देते हैं कि इसका अर्थ क्या नहीं है कि इसका गुणा हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। इसी प्रकार मैं बोलूं कॉस बी, तो इसका अर्थ नहीं है कॉस और बी का क्या हुआ है? गुणा हुआ है। ये क्या है आपका? गलत है। ये क्या है? गलत है। मैं लिखा टेन सी, तो इसका मतलब ये नहीं है टेन गुणे सी, टेन गुणे सी, ये गलत है। ठीक है, ये सही है, टेन सी कॉस बी। इसका मतलब ये नहीं कि इसका गुणा हुआ। ठीक है, इस पर आपका एक क्या एमसीक्यू फंसता है, जो आपके एक्सरसाइज 8.1 के लास्ट क्वेश्चन में हमको था सेकंड या थर्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना। ठीक, कोई दिक्कत? अब ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा फैक्ट क्या है, अब ध्यान रखना। लल्ला कुछ चीजें आपको याद रखनी है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, एल से लंब, के से कर्ण, और ए से आधार। ए से क्या होता है? आधार। इन चीजों ध्यान रखना। ठीक है, लाल बटे कक्का स्क्वायर कर रहे हैं, लाल बटे कक्का। अब ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये लंब बटे कर्ण, एल बटे के, एल मतलब लंब बटे कर्ण, ये किसके लिए होता है? साइन के लिए। किसके लिए होता है? साइन के लिए। साइन के लिए क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब आते हैं दूसरा, क्या होगा आपका? आधार बटे कर्ण। ये किसके लिए होगा? आधार बटे कर्ण किसके लिए होगा? आधार बटे कर्ण किसके लिए होगा? कॉस के लिए होगा। किसके लिए होगा? कॉस के लिए। अब तीसरा आपका क्या आता है? तीसरा क्या आता है? लंब बटे आधार। तीसरा क्या आता है बच्चों? लंब बटे आधार। ये आप किसके लिए होगा? टेन के लिए। किसके लिए होगा? टेन के लिए। तो साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, और टेन के लिए लंब बटे आधार। ठीक बच्चों, तो यहां से अगर मैं बात करूं साइन ए, मान लो कोई कोण लेता हूं, तो क्या होगा? लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे में क्या होगा? कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। लंब बटे कर्ण, क्या साइन। ठीक है, कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं लेता हूं कॉस के लिए, तो कॉस किसके लिए होता है? ए फार आधार और के फार कर्ण। तो क्या होगा? आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। इसको याद करने के लिए क्या होगा? आधार बटे कर्ण। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। अब मैं अगर लेता हूं टेन, क्या लेता हूं? टेन ए, मतलब टेन ए क्या है आपका? कोई कोण है। ठीक है, तो ये क्या होगा? एल फार लंब, ए फार आधार, तो क्या होगा? लंब बटे आधार। क्या होगा? लंब बटे आधार। क्या होगा बच्चों? लंब बटे आधार। ठीक है बच्चों, लंब बटे आधार। ठीक है, अब ध्यान रखो, अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। अब पूछना क्या चाहता हूं, अब ध्यान रखो। मैं अगर पूछूं कि ये बताओ लल्ला, ये बताओ लल्ला कि कौशिक ए का फार्मूला क्या होगा? कौशिक, तो कौशिक किसका उल्टा होता है? याद करो, याद करो, याद करो, साइन का। कौशिक का किसका उल्टा होता है? साइन का। तो जब कौशिक ए लिखना है तो साइन वाले को उल्टा कर दो, तो क्या होगा? कर्ण बटे लंब। क्या बनेगा? कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन को उल्टा क्या होता है? कॉस है, तो साइन को उल्टा कर दो। अच्छा ठीक है, अब मैं बोलूं सेक ए, तो सेक किसका उल्टा होता है? कर्ण विभाग से बताओ, तो सेक किसका? कॉस का। तो कॉस का उल्टा करो, कॉस क्या है? आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा क्या होगा? कर्ण बटे आधार। क्या होगा? कर्ण बटे आधार। अच्छा, और एक बताओ चलो, tan ए क्या होता है? tan ए, इसका होगा बच्चों, सॉरी tan ए हो गया है क्या? cot ए। ओ ये तो हो गया भाई, tan ए हो गया है, और हमको आना है cot ए की तरफ, cot ए की तरफ, cot ए, सॉरी 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 सॉरी, किस तरफ आना है बच्चों? cot ए की तरफ आना है, cot ए की तरफ चलते हैं, cot ए। तो बच्चों बच्चों cot ए बराबर क्या होगा? tan का उल्टा क्या होता है? cot, तो ये है लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे में क्या हो जाएगा? लंब। आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, आधार बटे। इसकी ट्रिक क्या है लल्ला?
अच्छा सबका उल्टा हो रहा है ना, तो जब इन तीनों को निकालना हो, जब इन तीनों को निकालना हो, इन तीनों को निकालना हो, इन तीनों को निकालना हो, तो लाल बटे कक्का को कर दो उल्टा, और लाल बटे कक्का जब उल्टा करो ये तो क्या हो जाएगा कक्का, और बटे में क्या लाल, कक्का बटे में क्या हो जाएगा लाल, कक्का बटे में क्या हो जाएगा लाल। ये किसका उल्टा हो जाएगा आपका, किसका उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो लाल बटे कक्का से क्या निकलेगा साइन कॉस टेन, उल्टा कर दो क्या निकलेगा, उल्टा कर दो क्या निकलेगा कौशिक सेक कॉट, कौशिक सेक कॉट। तो चलो इसको लिख लेना, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, टेन ए बराबर लंब बटे आधार, और कौशिक साइन का उल्टा तो कर्ण बटे लंब, सेक कॉस का उल्टा तो कर्ण बटे आधार, और कॉट किसका उल्टा टेन का, तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखना है। ट्रिक क्या है लाल बटे कक्का, तो क्या निकलेगा इससे साइन कॉस और टेन, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा कौशिक सेक और कॉट, कौशिक सेक और कॉट, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं हम अगले अपने पेज पर, और अगला पेज में हम बात करते हैं, आते हैं नेक्स्ट पेज। तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई, चीजें क्या बताई, साइन ए बराबर लंब बटे लंब बटे कर्ण, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगला कॉस ए बराबर लाल बटे कक्का आधार बटे कर्ण, और आपका टेन ए बराबर क्या मैंने बोला, टेन ए बराबर बोला मैंने क्या कि लाल लंब बटे कक्का आधार, ठीक। अब इसका जस्ट अपोजिट, इसका क्या बच्चों जस्ट अपोजिट लिखते हैं, साइन क्या होता है कौशिक, तो कौशिक ए बराबर क्या होगा बोलो, क्या होता है कक्का बटे लाल तो कर्ण बटे लंब, देखो यहाँ लंब बटे कर्ण, यहाँ क्या होगा कर्ण बटे लंब, तो उल्टा याद करने से कितना फायदा है, यहाँ क्या है आधार बटे कर्ण। अब बताओ कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों सेक होता है, क्या होता है सेके, तो यहाँ क्या है कॉस का उल्टा सेक, तो इसका उल्टा कर दो, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा क्या होता है, कमेंट करो जल्दी कमेंट करो, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, क्या होता है कॉट, तो टेन है लंब बटे आधार, इसका उल्टा होता है कॉट, तो इसको उल्टा कर दो लंब बटे आधार, उल्टा करो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी, इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो आपको याद रखनी। पहला इंपॉर्टेंट साइन ए बराबर पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है साइन ए, हाँ साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए बराबर क्या होता है टेन, क्या होता है टेन। तो आप बताओ कॉट ए क्या होगा, टेन का उल्टा कॉट होता है ना, तो कॉट ए इसको उल्टा कर दो क्या जाएगा कॉस बाई साइन, क्या होगा कॉस ए बटे साइन, कॉस ए बटे क्या हो जाएगा साइन, ठीक है। तो बच्चों ये इतना आपका आज का बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, ठीक है। अब कल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। तो आपको क्या करके आना है मैं बता रहा हूँ, आप क्या करके आना है, आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके आना है, आपको अच्छी तरीके से करके आना है, प्रिपेयर करके आना है। अगर लल्ला प्रिपेयर करके नहीं आओगे तो तुम्हारे लिए खड़ी होगी दिक्कत, और चिंता रखना पढ़ना है तो इसको तैयार करके आना है, अगर तैयार करके नहीं आओगे लल्ला तो तुमको वर्चुअली पीटेंगे यहीं पर, ठीक है। और ध्यान देना ये हमारा है आपका टॉपिक, ठीक है। और इस पर मेरे चैनल का नाम आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता तो मैं लिख दे रहा हूँ, क्या नाम है मेरे चैनल का नाम आपको पता होगा, इसको इस तरह से पढ़ना @मैथ्स बाई ओझा सर, मैथ्स बाई ओझा सर, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्किल को जरूर क्या कीजिएगा शेयर कीजिएगा। पार्ट 1 इसका आज मैंने पढ़ा दिया है, और पार्ट 2 कल इंट्रोडक्शन आपका फिर 10 बजे करवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए हमसे।